नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो चुनावी चाय में। आप सबके साथ मैं हूं आयुषी गुप्ता। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और इस दौरान हमारी टीम वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। आइए चुनावी चाय में आज देखते हैं जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे संवाददाता लवली बधवा के साथ। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चाय पर चौपाल सज चुकी है और चाय की चौपाल पर बातचीत चल रही है सियासत की। उस सियासत की जिस सियासत से उम्मीद होती है कि इलाके का विकास होगा, इलाके के मुद्दों पर काम होगा, मगर अभी चाय उबल रही है, सियासत में भी उबाल है और इंतजार हो रहा है विधानसभा चुनाव का, क्योंकि तारीखों में भी बदलाव है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की एक मशहूर चाय की थड़ी पर, जहां पर आपको लोग नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा में दोपहर के बाद में लोग यहां चाय पीने के लिए आते हैं, सियासत पर चर्चा भी करते हैं और बातचीत करके ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सियासत किस दिशा में बढ़ रही है या उसे बढ़ाना है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले, परिचय लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अजय पांचाल है, मैं सांगानेर पे रहता हूँ। अच्छा, सांगानेर में रहते हो, यहाँ पर चाय पीने आए हो? जी। अच्छा, हमारे यहाँ की साइड चल रही है। अच्छा, यहाँ काम करते हो आप ये बताइए भैया, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बारे में कोई चर्चा सुनने को मिल रही है? होती है, बट उम्मीद रहती है कुछ चुनाव से, नेताओं से कोई उम्मीद रहती है आप लोगों को? हाँ, होती है कि वे अपने जनता के लिए कुछ अच्छा करें। अच्छा, तो कुछ अच्छा हुआ पिछले 5 सालों में? अच्छा है सर। अच्छा हुआ है। आगे क्या उम्मीद रखती है, आगे किस तरह के जनप्रतिनिधि की तलाश में, नेता की तलाश में निकलते हो आप लोग? सर जनता को क्या चाहिए? जनता को सर बढ़िया काम धंधा, रोजगार बढ़िया चाहिए। रोजगार बढ़िया चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? नरेंद्र मावर। अच्छा, क्या करते हो नरेंद्र? पेंटर हूँ साहब। पेंटर हो। दीवारों का रंग रोगन करते हो? दीवारें पे रंग। अच्छा, अब चुनाव आ रहे हैं, अब सियासत का रंग रोगन होना है। हाँ सर, सियासत का रंग रोगन होगा। तो किसको क्या मन में क्या चल रहा है? कामकाज हुआ नहीं हुआ इलाके में? सर काम हम खूब हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। हाँ। और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस ही सरकार आए। अच्छा, क्यों कांग्रेस की सरकार क्यों है? ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस? सर हम शुरू से ही कांग्रेस ही है, तो हम तो कांग्रेस ही को ही चाहते हैं। सर कांग्रेस ही हो। लेकिन एक बात बताइए, इलाके में कौन से बड़े काम हुए, किन कामों की और उम्मीद है अभी होएगी सर, जो अभी भी बहुत काम हुए हैं, आगे भी होएगा। आगे भी होएगा। आप बताइए भैया, क्या शुभ नाम है आपका? नाम है सर राहुल शर्मा सोडाला से। हाँ, सोडाला में रहते हो आप? अच्छा, सोडाला में रहते हो। सोडाला की कितनी तस्वीर बदली पिछले 5 सालों में? सर तस्वीर बदली है। विधानसभा चुनाव के अंदर सिविल लाइन के अंदर प्रताप सिंह जी है, सड़कें भी बनाई है, लाइटों का भी काम हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे सर। अच्छा, आगे भी होते रहेंगे। देखिए, चाय में उबाल है, चाय की उबाल के साथ साथ में लगातार जो है वो चाय परोसने का काम यहाँ पर मुकेश जो है वो कर रहे हैं। और चाय पर चर्चा के दौरान, जो चुनावी चाय है, इस पर चर्चा के दौरान हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो सियासी माहौल है वो किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं, कयास लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। कुछ भैया यहाँ खड़े हैं। भैया, ये वीआईपी लाइन है चाय की? नहीं भैया, वो क्या है, थोड़ा पर्सनली हो गया हमारा। अच्छा, पर्सनल हो गया ना। अच्छा, तो आप ये बताइए, चुनाव के बारे में चर्चा होती है यहाँ थड़ी पर? हाँ भैया, बहुत। किस तरह की चर्चाएं होती है? चर्चा सभी लोग बैठे बैठे यही चर्चा करते हैं कि नेता किसका आएगा इस बार। अच्छा, और क्या बातचीत करते हैं? कि कैसी सरकार आनी चाहिए अपनी। हाँ, कैसी सरकार आनी चाहिए, किस प्रकार अपना काम होना चाहिए। हाँ। और जयपुर में तो ऐसे आप जानते होंगे किसकी सरकार आएगी। अच्छा, जयपुर में पता है आपको किसकी सरकार आएगी? जहाँ तक मेरे को नतीजा है, मेरे हिसाब से शायद भाजपा। अच्छा, आपके हिसाब से। आप बताइए, किस तरह की चर्चाएं चल रही है चाय की थड़ी पर? आमतौर पर अब चुनावी रंगत में बदल चुकी चाय की थड़ी की रंगत। सर ये विधानसभा है, सिविल लाइन विधानसभा है, वार्ड 47 से हूँ। यहाँ हमारे प्रताप सिंह जी आएंगे दोबारा। इन्होंने इतना काम करवा दिया कि जो भी काम बोला वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। अच्छा, सारे काम हो गए आपके? हाँ, हो गए सर। अच्छा, कोई काम ऐसा बाकी रहा हो? अभी तो कोई नहीं है। मंदिरों में भी पैसे दिए इन्होंने, मंदिर का बढ़िया काम किया, हमारे 5 लाख रुपए दिए, मंदिर का बढ़िया काम हुआ। जो भी हम लेके गए इनके पास, तो हमारे को निराश नहीं हुए, हमारे पूरे काम किए। तो इसीलिए चाय पी रहे हो आप? हाँ सर। अच्छा, आप बताइए भैया, कहाँ रहते हो आप? मैं तो साहेबमाधोपुर से हूँ, वैसे यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ जॉब के लिए। अच्छा, जॉब की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। नौकरियों की कितनी उम्मीद है? चाय पर बैठ करके नौकरी दिमाग में चलती हो कि कौन सी नौकरी की तलाश में हो? गवर्नमेंट का वैकेंसी आ जाए उसके बाद तैयारी चलती है। अभी तो बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी है अभी। तो जो हाँ,
नौकरी का निकालनी चाहिए वैकेंसियां प्रॉपर गवर्नमेंट को। हाँ अच्छा, जो पेपर लीक की घटनाएं होती है उससे कितना दिल टूटता है, दिल में कितना जगजोरपन हो जाता है, जगजोर हो जाते हैं हम लोग। परेशान तो होता है कि युवा जब पेपर पूरा साल भर मेहनत करता है, फिर उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो है ना परिवार से ताने आते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं क्या पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई से ऐसा लगता है दिल मर जाता है पढ़ाई करके ना। लेकिन दिल टूटा तो नहीं? दिल टूटा नहीं है भैया, लगा अगली वाली गवर्नमेंट आएगी। हिम्मत बनी हुई है? हाँ, रेगुलर हिम्मत अब है। तो पेपर लीक का कानून बन गया, आपको पता होगा। हाँ, पेपर लीक का है, अभी बोला था गवर्नमेंट ने, बोला पेपर लीक के बारे में। हाँ, जो ये आपके अपराधियों को है ना वो देंगे, सजा देंगे, अंदर भेज देंगे उनको। हाँ जी। हाँ। अच्छा, देखिए मुकेश जी लगे हुए हैं अपनी चाय में। मुकेश जी, चाय का काम करते करते हम बातचीत भी जारी रखेंगे। मुकेश, कितने समय से यहाँ चाय बना रहे हो आप? 2018 से। 2018 से। मुकेश जी, चाय में उबाल आ रहा है, यहाँ पर लोग किस तरह की चर्चाएं करते हैं, आमतौर पर बैठक करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं? यही है राजनीति, जो चुनावी मुद्दे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे सुनने को मिलते हैं चाय बनाते और परोसते वक्त? रोजगार का और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा है ना। और क्या, कितनी तस्वीर कितनी बदली मुकेश यहाँ से आते जाते लोगों की, जो लोग यहाँ चाय पीने आते हैं उनकी, लोग क्या वो कहते हैं, सरकार के बारे में बड़ाई करते हैं, कहीं कहीं तो खिंचाई भी करते होंगे सरकार की। करते हैं सर। करते हैं, क्या कहते हैं? पर जो कोई कमियां रही हैं उनकी, या फिर जो अच्छे काम हुए हैं उनके, सब बातें होती हैं। अच्छा, आपके जीवन में कितना बदलाव आया? 2018 से आप यहाँ पर हो, मीठी मीठी चाय पिला रहे हो सबको, कितना बदलाव आया? काफी बदलाव आया सर। काफी बदलाव आया। तो देखिए मुकेश जी की चाय का काम अनवरत जारी रहेगा, लगातार चाय जल रही है यहाँ पर। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? जॉब लानी चाहिए जयपुर में। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, इंडस्ट्री का विकास करना चाहिए सर, सबसे पहली बात तो यह जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब हो सबको, ना प्राइवेट में अच्छा रोजगार मिलेगा ना, प्राइवेट में भी करेगा। एक आदमी को 1 लाख की सैलरी मिले, उसकी जगह सबको 25-25 हजार की बराबर सैलरी मिल जाएगी ना, वो उसमें खुश हो जाएगा आम आदमी, उसमें भी काम चल जाएगा। जी हाँ। तो यानी कि इतनी जो बढ़ती महंगाई जिसे कहा जाता है, उसमें 25,000 रूपये से काम चल जाएगा घर का? बढ़ता है, साल के अकॉर्डिंग ग्रोथ भी होती है, थोड़ी 25 पे टिकेगा आदमी, लेकिन रोजगार के अवसर होने रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, आप भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कुछ मिल गया? नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं। कहाँ रहते हो आप? मैं इधर रहता हूँ सी स्कीम। सी स्कीम में रहते हो? कितना बदला सी स्कीम? सी स्कीम में कुछ नहीं। सी स्कीम तो वीआईपी है। हाँ, वहीं रहता हूँ। वीआईपी इलाके में रहते हो? कितना वीवीआईपी हुआ आपका इलाका? वो कुछ भी नहीं हुआ सर, पानी वानी खड्डे वड्डे जहाँ कचरे ढेर पड़े हुए। अच्छा, उम्मीदें हैं कुछ बदलाव की? देखो बीजेपी आएगी तभी होगा कुछ। अच्छा, अभी वालों ने कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। क्या कहते हैं? करेंगे, खाना पूर्ति करते थे, चल जाते हैं। तो चाय पे बैठ के भड़ास निकालोगे फिर? और क्या, और ये महंगाई का दौर चल रहा है। अच्छा, कितने रुपए की चाय देता है मुकेश? मुकेश देता है 5 रुपए की। 5 रुपए की चाय? तो 5 रुपए में तो बड़ी सस्ती चाय है। तो 2018 में मुकेश भैया, 2018 में भी 5 रुपए की चाय थी? हाँ सर। और अभी भी 5 रुपए की चाय। मुकेश के जीवन में तो बदलाव आया ही नहीं। अब आना चाहिए, क्यों महंगाई, हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई का दौर चल रहा है हर चीज। मुकेश जी की चाय की रेट आज बढ़वा के चले जाए? चल जाओ सर आपके ऊपर। मुकेश जी थोड़ा मुस्कुरा दो, चाय की रेट बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ग्राहक आपके। भैया कहाँ से आए हो आप? हम यहीं के लोकल। कहाँ रहते हो? हम यहाँ सोडाला रहते हैं अभी। अच्छा, तो सोडाला से मुकेश जी की चाय पीने आए हो आप? नहीं, यहाँ पास में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमारी पूरी टीम के लिए चाय पानी नाश्ता। तो मुकेश जी की चाय में कितना स्वाद है? बढ़िया स्वाद है, पीने के बाद एक एनर्जी फील होती है। तो मुकेश जी क्या क्या मिलाते हो चाय में, एनर्जी आ रही है? अच्छा, ये बताइए सरकार ने कितनी एनर्जी दी, कामकाज कितना किया नेताओं ने? सरकार को तो डीएसआर जनरेट करना चाहिए, जो एम्प्लॉय जितना काम करे उसको उतना पैसा मिले, ताकि कुछ काम होते हुए दिखे। लोग आ रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, कोई सीएल ले रहा है, कोई पीएल ले रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार है। कहीं से कोई एक बार में, आज इस काम रोड पे काम चल रहा है उसको आप देखो, रो के काम होता है, कभी स्पीड से होता है। ये नाइट जॉब होना चाहिए यहाँ, दिन में लोग परेशान हो जाते हैं। काम को सुचारू रूप से सही तरीके से करके खत्म करना चाहिए। आप कहीं भी देखो डीएसआर जरूर, डीएसआर जो डेली सर्विस रिपोर्ट, ईच वन, आप न्यूज 28 में हो, आपकी भी होती होगी, न्यूज 18 में आपकी भी होती होगी। डीएसआर जनरेट होता है, सब सारे जो भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े ब्रांड्स है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में या बैंकिंग सेक्टर में, सब जगह डीएसआर जनरेट होता है। सरकार में क्यों नहीं होता? सरकारी खेमों में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं है? बस 40-40, 50-50 हजार क्या सरकार देने के लिए बैठी है? और वो लेने के लिए बैठे हैं, उनकी जगह काम भी तो होना चाहिए ना। इस तरह की। अंकल क्या नाम है आपका? चांदमल जी चाय पीने के लिए आए हैं?
अच्छा, चाय पर कोई सियासी चर्चा भी करते हो क्या आप ना, चुनाव के बारे में? ना ना, दिल खराब हो गया? नहीं बिल्कुल, मन खराब है? नहीं बिल्कुल सही है। सही कामकाज नहीं किया नेताओं ने? नहीं बल्कि कर रहे हैं काम, बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, कोई और उम्मीद है? ना, उम्मीद यही है कोई भी आए पार्टी से मजदूरी तो करनी। नहीं, मजदूरी आपको तो करनी, सरकारों से कोई उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद तो चल ही रही है साहब, पेंशन मिल रही है, सारे काम हो रहे हैं, बढ़िया ही हो रहे हैं। पेंशन मिल रही है, सारे काम हो रहे हैं। ये जो पेंशन मिली है, इस पेंशन से सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो रहा है, लग रहा है आपको? सरकारी को हो रहा है, मजदूरों को कुछ फायदा लेना देना नहीं। मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए सरकार? मजदूर के लिए कानून बनना चाहिए और महंगाई का मुद्दा कानून तो बना दिया, गिग वर्कर्स के लिए भी कानून बना दिया, जितने ऑनलाइन खाना परोसते हैं। देखो सर, मजदूर के लिए कोई भी सरकार कोई भी न्याय नहीं करती। मजदूर तो मजदूरी करता रहता है। मजदूर तो मजदूरी करता है। जैसे 10,000 मिलेगा तो उसमें ही खर्चा चलाता है। अच्छा, उबल रही थी पहले, तो उबलते मुद्दों पर हमने बात की। अब चाय परोसी जा रही है, तो परोसने के बाद में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चाय पर कौन से मसले हैं सियासत से जुड़े, राजस्थान से जुड़े, जिन मसलों पर राजस्थान के अंदर बात होनी है। चाय की प्याली हमारे हाथ में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, या और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पदाधिकारी हैं उनकी बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। चाय की चुस्कियों के साथ में बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत करते हैं। आप बताइए, क्या कह रही है इस बार सियासत? चाय पर किस तरह की चर्चा चल रही है? ऐसा है, राजस्थानी की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मोड में है और सियासत कह रही है कि बीजेपी आएगी। अच्छा, आएगी। और मैं मालवीय नगर विधानसभा से हूँ। हाँ। और मालवीय नगर की जनता कहती है कि भाई हमें युवा। अच्छा, युवा, मालवीय नगर की बात होगी। मालवीय नगर को तो युवा चाहिए, लग भी रहा है कि मालवीय नगर में कोई युवा ही आना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि बाकी मुद्दे कहाँ चले गए और मुद्दे कौन कौन से हैं? बड़े इशू पूरे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, मुद्दे कौन से हैं बड़े? महिलाओं के लिए कौन से मुद्दे इस बार हैं? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है राजस्थान में। आए दिन महिलाओं के रेप हो रहे हैं, आए दिन महिलाएं, कभी कोई छेड़ रहा है, कभी कोई मार के जला के भट्टी में जला दिया महिलाओं को। और जगह जगह महिलाओं की कोई भी सुरक्षा का इंतजाम राजस्थान में नहीं है। मुख्य मुद्दा सुरक्षा का है। लड़कियां हैं, बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ भी आज रेप हो रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मुख्य मुद्दा तो महिलाओं का रेप का है, महिलाओं के साथ। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और कौन से मसले जिन पर चर्चा करते हैं आप लोग यहाँ बैठ करके? हम चर्चा करते हैं विकास के मुद्दे पे। और यहाँ राजस्थान में आज जो विकास दिख रहा है, हर तरफ विकास, चौमुखी की ओर विकास हो, चाहे कोटा में ले लो, चाहे जयपुर में ले लो, चाहे और कहीं ले लो। आज जयपुर की विकास की बात करेंगे तो ये जहाँ अपन इस जगह बैठे हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये रोड भी कांग्रेस ने खुलवाई है, ये एलिवेटेड रोड भी कांग्रेस की देन है। ये हाई टेंशन लाइन है, ये अंडरग्राउंड हो रही है, ये प्रताप सिंह जी की देन है। यहाँ पे जितना भी विकास का कार्य हो रहा है, ये माना कांग्रेस की देन है। आपको लगता है महिलाओं की सुरक्षा हो रही? महिला का तो ये कहना है कि सुरक्षा कम है। सर ऐसा है, जैसे विकास की बात भैया ने बताई, विकास को क्या चाटें क्या? विकास के अंदर माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकती, बहन बेटियां बाहर निकले उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उनकी चैन स्केचिंग हो सकती है, उनका किडनैप हो सकता है, उनके साथ रेप हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है, उनको कुएं में डाला जा सकता है, उसको जिंदा भट्टी में जलाया जा सकता है। इस तरह के हालात महिलाओं के पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर है। बात हुई विकास की, आप जहाँ बैठे हैं इसके पास में द्रव्यवती नदी है, नाला बना दिया वापस इन लोगों ने। क्या है कि विकास की बात कर रहे हैं ये लोग? विकास तो कोई भी सरकार है वो अपने हिसाब से जो करना है वो करना है। और पूरे 5 साल टॉम एंड जेरी कार्टून आता है ना, अशोक गहलोत जी और पायलट साहब वो काम करते थे। वो टॉम एंड जेरी। आप बताइए, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी टॉम एंड जेरी की तरह काम करते रहे। बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बात होनी चाहिए कि जिस मुद्दों पे सरकार आई थी उन मुद्दों पे क्या किया हमने? किसान, जवान, युवा, महिला, हर चीज के लिए हमने काम किया है। आप देखो, मेडिकल में आपने 25 लाख तक का इंश्योरेंस, 10 लाख तक का इलाज फ्री दिया है। आपने गेहूं 1 रुपए किलो और फूड किट आपने हर योजना, चिकित्सा, मेडिकल, हर बात करो आप सुरक्षा की। तो आप जयपुर को बदनाम नहीं किए। जयपुर हिंदुस्तान की वो सिटी है जहाँ पे गंगा जमुना महजब मिलता है और आप रात को 10 बजे 11 बजे आप चैनल लेके निकलिए, आपका कौन सी महिला सुरक्षित नहीं है? बच्चे बच्चियां सब आराम से घूमते हैं। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में जयपुर से ज्यादा कोई सुरक्षित नहीं है। चाय पर आप लोग बड़ाई करते हैं अपने नेताओं की, या विकास पर भी चर्चा करते हैं? बात नेता कोई भी हो, आप नेता कोई आए तो आपको तराजू में तोलना चाहिए, काम किया है कि नहीं किया है। आप सिविल लाइन के ले लो, आप जहाँ बैठे हो, आप ये पिछली बार आए थे तो ये रोड प्रताप सिंह जी ने खोली थी,
राजस्थान की ऐसी पहली विधानसभा है जहां हाई टेंशन मुक्त होने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं हुआ आज तक। उसके बाद में चंबल पारा उसमें हाई टेंशन, आप देखो एलिवेटेड आप रोड है। आप विकास को आप मान के आपसे मुद्दा बीजेपी के पास एक ही है सिर्फ। आप आइए देखिए, पता चलेगा मुद्दा है धर्म का। उन्होंने अभी पहली लिस्ट में 7 मुख्यमंत्री उतार दिए, आने वाली लिस्ट में 7 और होंगे। 15 मुख्यमंत्री तो उनके चुनाव लड़ेंगे। हालात उनके इतने बुरे, जो कार्यकर्ता काम करता है उसकी पहचान नहीं है, वहां थोपे जाते हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। इसलिए कांग्रेस जीतने जा रही है। इस बार रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस आ रही है और आप मान के चलना है, इस बार हम 156 पार करेंगे। अच्छा, चाय की चुस्के भी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। बताइए, 7 अगर मुख्यमंत्री उतार दिए हैं तो क्या बुराई है? कांग्रेस की तो उससे ज्यादा तैयारी दिख रही है। आपने जो मुख्यमंत्री है उनका इतिहास तो पता कीजिए ना। वो एमपी रहे हुए हैं, जिन्होंने कभी भी, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने एक हर एमपी को टारगेट दिया था कि आप एक आदर्श गांव बनाएंगे। आप ये देखिए, एक भी अगर एमपी ने 25 एमपी जीते थे ना, इतिहास रचा था, एक एमपी ने कभी शकल दिखाई हो, वो कभी आए नहीं जयपुर। अब उनको इसलिए उतारा है। पहली बार देखा आपने अपने सांसद को? बिल्कुल नहीं देखा, अभी नहीं देखा। क्या नाम है आपके सांसद का? हमारे सांसद का रामचरण बोरा नाम है। अच्छा, वो तो दावा करते हैं सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। जीतने बाद ही नहीं देखा, आज तक नहीं देखा जयपुर का। चुनाव लड़ने आए थे जब मिले थे क्या? बिल्कुल मिले थे। चुनाव फिर आ जाएंगे, अब चुनाव में शकल दिखाएंगे, वो तो आएंगे। और शकल बदल गई होगी तो पहचान लोगे? नहीं पहचान में आएगी, बदल लेंगे तो कैसे पहचानेंगे, शकल ही बदल लेंगे तो। अच्छा, इस चाय की थड़ी पर सियासत की चर्चा हो रही है। आपको लग रहा है डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान में, बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है राजस्थान में, हर गली कूचे में देखने को मिल जाएगा। अभी मेरी बड़ी बहन ने कहा सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार ने जो कानून पास की, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके हिसाब से कहते हैं अपराध बढ़ गए, थाने में जाते ही FIR दर्ज होगी, उसके बाद उस पर जांच होगी, कितनी जांच हुई, कितनी पे FIR लगी। FIR से काउंट मत करो आप। दूसरी रही महिला सुरक्षा की, एक नया कानून और जो मैंने सुना है कि बच्चियों को जो छेड़ते हैं उनकी थाने में बकायदा एक फोटो लगेगी, उनको भी हिस्ट्री सीटर के हिसाब से उनकी सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी पहल है महिला उसको रोकने की। महिलाओं के लिए बड़ी पहल है। महिलाओं से बात करते हैं, और भी महिलाएं यहाँ पहुंची, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बड़ी पहल बता रहे हैं, जो छेड़छाड़ करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी तस्वीर थाने के बाहर लगा दी जाएगी, पोस्टर लगा दिया जाएगा। आपको लगता है इन सब चीजों से घटनाएं रुक जाएगी, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? जी सर, गहलोत जी सरकार ने जो जिस प्रकार की योजनाएं अभी दिखाई हैं कि जो अपराधी होंगे या जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाओं से क्या होगा कि जो आपराधिक तत्व है उनका मोरल बैलेंस भी डाउन होगा। और दूसरा, हमारे भाई ने बताया कि अभी जिस प्रकार से जो FIR है, जो हमारे जब भी उसमें थाने पे आती है तो उसको लिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको कंप्लेंट को लिया जाता है, उसको डिनाई नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात है कि जो भी समस्या है उसको लिया जा रहा है, देन आफ्टर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उसकी वजह से उसकी जो मतलब संख्या है वो कई बार हमें ज्यादा दिखती है कि यहाँ FIR ज्यादा दर्ज हो रही है। बाकी बहुत ही अच्छा इनका एटीट्यूड है, गहलोत सरकार का पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप बताइए, युवाओं कितना संतुष्ट है? युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने? युवाओं के लिए सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आज डेवलपमेंट गवर्नमेंट अशोक गहलोत जी ने करा है, इतना मेरे हिसाब से कहीं अभी तक हिंदुस्तान में कभी बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। ये मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंटें निकाल दी है, जो कि बीजेपी में आने वाले मतलब पहले नहीं हुआ था, और जिस तरीके से मतलब आज हमारे सिविल लाइन्स के अंदर देख लो, राजस्थान के अंदर जिस तरीके से चिरंजीवी योजना एक बहुत बड़ी चीज है जो 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करवा सकती है। ठीक है, जिस तरीके से मतलब आप डेवलप देख लो, सड़कों से लेकर आज फ्लाईओवर से लेकर हर तरीके से मतलब जितना गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने रिपीट किया, इतना मेरे हिसाब से ना तो आने वाले टाइम पे कभी बीजेपी कर पाएगी ना करी। अभी इतिहास बदल दिया कांग्रेस ने। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पवन नाम है मेरा। पवन जी, क्या कह रही है पवन सियासत की? कुछ चीजें राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी की है, पर युवाओं की हम बात करें तो बहुत सारी खामियां हैं सिस्टम में। जैसे रिजल्ट वगैरह टाइम पे नहीं आते, MLA वगैरह को ये नहीं पता कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, कुछ भी आइडिया नहीं है। रिलैक्सेशन क्वेश्चंस में एग्जाम होती है, 10-10, 12-12 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। युवा संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। बुजुर्ग कितना संतुष्ट है? आप कितना संतुष्ट? मैं तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। बहुत ज्यादा, इसीलिए जा रहे हो आप? नहीं, जा नहीं रहा मैं, तो गोविंद जाना था मेरे को। वोट भी डालने जाओगे आप? वोट नहीं, मैं बूथ इंचार्ज भी हूँ। अच्छा, बूथ के इंचार्ज भी हो। अच्छा, क्या कह रहा है आपके मन में, क्या चल क्या रहा है? मन में कांग्रेस जीतेगी, भाई साहब जीतेंगे, प्रताप सिंह जी जीतेंगी। हाँ, चलिए, तो देखिए अपना मत है अपना। युवाओं से बात करने का सिलसिला जारी रखते हैं। आप बताइए, युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने? चाय पर बात हो रही है विकास की, महिलाओं की सुरक्षा की, युवा क्या बातचीत कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों को युवा के लिए रोजगार की
चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, उसको लेकर चर्चा करनी चाहिए। जो मुद्दों से भटककर राजनीति की जो चर्चा करें वो मैं इनको बिल्कुल गलत मानता हूं कि हम कैसे रोजगार दे पाएंगे, कैसे नौकरी दे पाएंगे, क्या पेपर लीक को लेकर क्या रोकथाम के लिए क्या कर पाएंगे, कैसे युवाओं का विश्वास जीत पाएंगे। और जो अभी कई भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति मिल गई, उनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई, कईयों की नियुक्ति बाकी है, कईयों के एग्जाम बाकी है। युवाओं में थोड़ा सा ये लग रहा है कि क्या होगा सरकार आने के बाद, क्या हमारी भर्तियां हो पाएंगी, क्या एग्जाम हो पाएगा, क्या परिणाम हो पाएगा, एक डर का माहौल बना हुआ है। तो भर्तियों को दूर रखना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया से, राजनीतिक दखल अंदाजी से दूर रहनी चाहिए भर्तियां। नहीं, युवा ही सबसे बड़े वोटर है। 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार है, तो वो ही माहौल चेंज करेंगे। युवा कितना बदलाव ला सकता है युवा? अगर चुनाव के अंदर युवा ने ठान ली तो कितना बदलाव ला सकता है युवा? इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। आपने सवाल सही पूछा कि चुनावों से दूर भर्तियों को रखना चाहिए था, यानी कि जो भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, रोकनी नहीं चाहिए थी, किसी के रोजगार को रोकना नहीं चाहिए, यहाँ आचार संहिता नहीं लगनी चाहिए थी। अब युवा अवसाद में, और रही बात चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। एक व्यक्ति से 4 से 5 लाख जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ युवा है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। युवाओं की बात तो हुई, आप बताइए अंकल, ये कह रहे हैं कि युवा तो समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आप समीकरण बनाएंगे, बिगाड़ेंगे? नहीं, युवा भी समीकरण को बनाएंगे, ऐसी बात नहीं। युवा शक्ति सबसे ज्यादा है और युवाओं के हाथ में ही देश की असली बागडोर है। लेकिन हमारा भी हक है, हमारा भी रोल है। आपके पास भी वोट का पावर है? बिल्कुल है साहब, वोट देते हुए बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए वोट देते हुए। कितना बदलाव आया? आपके वोट ने कितना बदलाव लिया है आपका वोट? देखिए साहब, मैं इस विधानसभा क्षेत्र का 60 साल से बासिंदा हूँ और मैंने यहाँ पे भैरव सिंह जी को हारते हुए भी देखा है। वो एक जमाने में जब भैरव सिंह जी शेर कहलाते थे राजस्थान के, तो उस जमाने में कांग्रेस के नौजवान जनार्दन सिंह गहलोत ने उनको यहाँ से हराया था। यहाँ से प्रताप सिंह जैसे आदमी भी यहाँ है, कई एमएलए हमने आए हैं, कई देखे हैं। लेकिन वर्तमान में जो पिछले 5 साल में जो इस सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में जो विकास काम हुए हैं, वो ऐसे पिछले 70 साल में या मेरे देखते देखते 60 साल में नहीं हुए। इतने काम इन 5 सालों में हो गए। अच्छा, सियासत पर चर्चा चल रही है, राम और धर्म की बात हो गई। मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे गौण नहीं हो जाते? धर्म की चर्चा होती तो विकास के मुद्दों से, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं सर, ये विकास के मुद्दे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने करवाए हैं जो बीजेपी कभी करवा ही नहीं सकती। और महिलाओं की सुरक्षा राजस्थान में बहुत है। अभी गहलोत साहब ने 112 चालू कर दिया। इनके कांग्रेस के मंत्रियों ने सारी चीजें में कहा था। गहलोत साहब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास का काम है उनका। विकास पूरे राजस्थान में दिख रहा है और आने वाले चुनाव का परिणाम वो विकास ही दिखाएगा आपको। चाय पर बैठते हो, क्या चर्चा करते हो? देखिए, सबसे बड़ा होता है विकास का मुद्दा, और इस वक्त है ना राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, गरीबों को भोजन के संबंधी, ठीक है, और रोड संबंधी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कहीं सबसे ज्यादा विकास हुआ है 200 विधानसभा क्षेत्र में, तो आके सिविल लाइन्स को देखिए एक बार। जितना प्रताप सिंह जी ने जो विकास करवाया वो कहीं नहीं हुआ। पूरे जयपुर का देखिए, पूरा जयपुर चमन कर दिया। यानी राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गहलोत साहब ने जहाँ विकास नहीं हुआ। कोई तो कह रहा है कि कोटा चमन हो गया, आप कह रहे हो सिविल लाइन चमन हो गया। सब देखिए, आप कहीं भी देखिए, राजस्थान में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ उन्होंने छोड़ा। और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बीजेपी के एमएलए साहब हैं, ये कांग्रेस के, कोई नहीं है। सबको एक बरोबर उन्होंने पैसे दिए। और स्वास्थ्य संबंधी 5 लाख का 5 लाख था, उसको 25 लाख कर दिया। दुर्घटना बीमा को बढ़ा दिया। यानी हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आम आदमी जो स्वास्थ्य, सबसे बड़ी आदमी की समस्या होती है स्वास्थ्य की। आज आप जाइए, कार्ड लेके जाइए और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाइए और डायरेक्ट अपना इलाज करवा लीजिए। अच्छा, डायरेक्ट अपना इलाज करा लीजिए। आप बताइए कितना लाभ मिल पा रहा है इन योजनाओं का महिलाओं को, आम लोगों को? ऐसा है भाई साहब, जितना ढोल पीटते हैं उतना करते नहीं है। जो उनके खुद के होते हैं वो तो लाभ ले जाते हैं और हम जैसे देखते रह जाते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई महिलाओं के संग कुछ नहीं हो रहा। ये तो आप भी जानते हैं कि जो महिला जला के कुएं में डाली थी, वो क्या बीजेपी वालों ने डाली थी? वो तो कांग्रेस ने डाली थी। बिल्कुल। तो देखिए, चाय उबाल मार रही है, आने वाला टाइम माहौल बताएगा। इस माहौल को, आज के इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश को फिलहाल विदाई लेते हैं। आज कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मुझे लवली वधवा को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए चाय के ठिकाने पर, बात करेंगे वहां पर सियासत की और जानने की कोशिश करेंगे चाय के उबाल के साथ साथ सियासत में कितना उबाल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।